नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, शिवानी जी के पास राशिफल पर चले उससे पहले मेरे कुछ विचार हैं जो आपके काम आएंगे। मित्रों, साथियों, इस संसार में भय, भ्रम, फॉल्स इल्यूजन्स संपूर्ण परेशानियों का कारण है। लेकिन जो मनुष्य अपने श्वासों के आसपास रहता है, जो मनुष्य उस गैबी आवाज को सुनता है, उस नाद को सुनता है, भीतर में जो इस मनुष्य उस नाद का अनुभव करता है, उस व्यक्ति के पास न भय रहता है, न भ्रम रहता है, न फॉल्स इल्यूजन्स रहता है। ध्वनि, प्रतिध्वनि, नाद, नाद सृष्टि की रचना का कारण है। संपूर्ण भय से मुक्ति का एक ही कारण है कि भीतर में उस नाद को सुनो, भीतर की ध्वनि को सुनो, उस ओंकार के अद्भुत नाद का अनुभव करो। जीवन में भय नहीं रहेगा। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं, मेरे सदगुरु महाराज सदा कहते थे और संतों से मैंने सुना है कि संसार में सबसे बड़ा डर है दूसरों की राय। अपने आत्मा का स्वावलोकन करो, अपनी आत्मा की आवाज को सुनो। दूसरों की राय संसार का सबसे बड़ा डर है। और जिस पल आप इस भीड़ से अलग हो जाएंगे, आप फिर भेड़ नहीं रहेंगे, बल्कि आप शेर बन जाएंगे। भीड़ तो भेड़ों की होती है ना भाई, शेर तो अपनी मस्ती में चलता है। यदि जो मानव जीवन मिला है ना, ये शेर की गर्जना है। और जो आप भीड़ से अलग होंगे, आपके दिल की एक बड़ी गर्जना उठेगी, और वो है आपकी स्वतंत्रता की गर्जना। जिस दिन आपकी स्वतंत्रता आपको मिल जाएगी, उस दिन आप जीत जाओगे। ओम नमो नारायण। अब चलते हैं शिवानी जी के पास राशिफल के लिए। राशिफल में बहुत कुछ है। आज आयुर्वेद नुस्खों का खजाना है, पीड़ा और परेशानी निवारण करने के उपाय है, और सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। और आपकी मूलांक के अनुसार आज क्या आप करें, वो भी आपको राशिफल में मिलेगा। नमो नारायण। ध्यानमूलं गुरुरिमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रिमूलं गुरुरिवाक्यं, मोक्षमूलं गुरु कृपा। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस निस्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्रविद दाती महाराज में। और गुरु मंत्रविद दाती महाराज में मैं माँ शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अनंत कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 27 दिसंबर 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के आपके राशिफल पे आऊँ उससे पहले आज का पंचांग। पौष शुक्ल पक्ष की सप्तमी, विक्रम संवत 2082, पौष मास की 13 प्रविष्टि, शक संवत 1947, पौष 6, तदनुसार शनिवार 27 दिसंबर 2025। सूर्यकालीन तिथि सप्तमी, तिथि का समाप्ति काल दोपहर 1:09, अगली तिथि अष्टमी होगी। सूर्यकालीन योग व्यातिपाती योग, योग का समाप्ति काल दोपहर 12:22, अगला योग वारियान योग होगा। सूर्यकालीन कर्ण वाणिज कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 1:09, अगला कर्ण विष्टि कर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव, नक्षत्र का समाप्ति काल सुबह 9:09, अगला नक्षत्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र होगा। नक्षत्र स्वामी होंगे शनिदेव। यानी आज चंद्रदेव का बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण, और चंद्रदेव मीन राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योगा योग। प्रातःकालीन लग्न धनु लग्न, सूर्यदेव मंगलदेव शुक्रदेव धनु राशि में, चंद्रदेव शनिदेव मीन राशि में, बुधदेव वृश्चिक राशि में, बृहस्पति देव मिथुन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में, केतुदेव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो दोपहर 12:02 से लेकर दोपहर 12:43 तक रहेगा। आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 41 मिनट है, और यह 41 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है।
प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। लाभ का चौघड़िया, अमृत का चौघड़िया, शुभ के चौघड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देती है। शुभ का चौघड़िया सुबह 8:30 से लेकर सुबह 9:47 तक। लाभ का चौघड़िया दोपहर 1:40 से लेकर दोपहर 2:57 तक। अमृत का चौघड़िया दोपहर 2:57 से लेकर शाम 4:15 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो प्रातः 9 बजे से लेकर प्रातः 10:30 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत पश्चिम दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो अदरक चबाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो पहले 7 कदम पश्चिम दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 27 दिसंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 27 दिसंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही हूँ वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 27 दिसंबर आपका जन्मदिन, ये उपाय आप स्वयं करें। आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान उपरांत 8 पान के पत्ते ले। अब जल गंगा जल से इसे शुद्ध कर ले। शुद्ध करने के उपरांत ओम सर्व माया विभंजनाय नमः इस मंत्र का जाप करें, और इस मंत्र का जाप करते हुए प्रत्येक पत्ते पर 8 चुटकी सिंदूर रखें। ऐसा सभी पत्तों पर 8-8 चुटकी सिंदूर के साथ करें। पुनः श्रद्धा पूर्वक हनुमान जी का पूजन करें। धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत पुष्प अर्पित करें। अब एक सुदर्शन लगाए, उस पर बैठ जाए। 5 पाठ हनुमान अष्टक के करें। ये पान के पत्ते हनुमान जी के श्री चरणों में अर्पित कर दे। तत्पश्चात पूजा के उपरांत श्रद्धा अनुसार गुड़ गौशाला में दान दे। ये उपाय हर मंगलवार को करें और साल भर करें। आपको अवश्य ही कठिनाइयों से छुटकारा मिल जाएगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। यह राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। यह राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव द्वादश भाव में, द्वादश भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है। कार्य क्षेत्र में अत्यधिक परिश्रम व संघर्ष की आवश्यकता है। धन कोष से धन व्यय करना पड़ेगा। पारिवारिक सुख में कमी आएगी। मान प्रतिष्ठा की चिंता होगी और व्यर्थ की उलझने भी होंगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा व कामकाज संबंधी कार्यों में आपको सतर्कता बरतनी पड़ेगी। तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दे। कार्य व्यवसाय में असफलता मिल सकती है। पूंजी निवेश में जल्दबाजी से हानि भी हो सकती है। क्या करें? उचित अनुचित का विचार करके कोई कार्य करे, और क्या ना करे, जीवन साथी की उपेक्षा ना करे। शुभ अंक 2, शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा है। मेष राशि वालों, ओम शम अघोषाय नमः इस मंत्र का जाप करें, आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करें वृषभ राशि की। वृषभ राशि के चंद्रदेव 11वें भाव में, 11वें भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय अनुकूल है तथा मन में अभिलाषाएं पूरी होंगी। उच्च अधिकारियों से मधुर संबंध बनेंगे। देश विदेश से नए व्यवसायिक संबंध भी बनेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए स्वयं प्रयासों से कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिणाम मिलेंगे। धन लाभ होगा। पिता तुल्य किसी व्यक्ति के सहयोग से आपको हर्ष भी मिलेगा। क्या करें? सामाजिक कार्य अवश्य करें, क्या ना करें, स्वजनों की मदद से इनकार ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा वृषभ राशि वालों। ओम शम नील लोहिताय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के चंद्रदेव 10वें भाव में, 10वें भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है तथा पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। सूझबूझ व कार्य कुशलता से बिगड़े हुए कार्य भी बनेंगे। आर्थिक स्थिति उत्तम होगी। धार्मिक व सामाजिक कार्य करने से मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए देश विदेश से नए अनुबंध प्राप्त हो सकते हैं, जो भविष्य में लाभप्रद होंगे। मार्केटिंग व स्पर्धा आदि से संबंधित व्यवसाय में सफलता अवश्य मिलेगी। क्या करें? आवश्यक यात्रा संपन्न करें, क्या ना करें, अपने कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहे। शुभ अंक 3, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। ओम शम सर्वाभीष्ट प्रदायिनी नमः
इस मंत्र का जाप करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। नमन। बात करते हैं कर्क राशि की, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में लगन का स्वामी, प्रथम भाव का स्वामी, फर्स्ट बॉक्स, पहला घर जिसे हम लगन कहते हैं, उसका स्वामी दसम स्थान 10वें घर में बैठ जाए, कर्म इसमें बैठ जाए, व्यक्ति नौकरी तो करेगा ही करेगा, लेकिन कुछ न कुछ साइड में व्यापार जरूर करेगा, छोटा मोटा। ऐसा मैंने देखा है। और ऐसे भाई बहनों को भाग्य व्यापार में कुछ न कुछ अच्छा साथ देता है। आप नौकरी में हैं और आपका साइड बिजनेस है तो महादेव को मनाइएगा, व्यापार में अधिक सफलता मिलेगी। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम नमो रुवार रुक्मिणी बंधनात् मृत्युमक्षमामृतात्। मृत्युंजय मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करने से नौकरी में तो सफलता मिलेगी, लेकिन व्यापार में भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यदि लगन का स्वामी 10वें घर में हो तो नमन आ रहे। आयुर्वेद के नुस्खों में पुनः हृदय से आपका स्वागत है। मैं दाती महाराज प्रेम भरे हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप मुझे रोज सुनते हैं। ये मेरा सौभाग्य है। मेरे राष्ट्रवासियों, मेरे मित्रों और मेरे साथियों, मेरे सभी दर्शकों से मैं सदा ये कहना चाहता हूं कि प्रकृति का अद्भुत वरदान है आयुर्वेद, और आयुर्वेद सदा कहता है कि प्रकृति से जुड़ो। जो व्यक्ति प्रकृति के आसपास रहता है वो परेशान कम रहता है। आज जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये नुस्खा है बवासीर का, पाइल्स का। लोअर पार्ट ऑफ बॉडी पर एक जगह गांठ बन जाती है, उस गांठ में दर्द होता है, पीड़ा होती है, जलन होती है। और ये जो नुस्खा है ना, एक महात्मा जी का नुस्खा है। मैंने ये नुस्खा मेरा नहीं है, नुस्खा सारे संतों के, लेकिन ये नुस्खा महात्मा जी ने अद्भुत बताया था। और उन्होंने कहा था कि मात्र 20 दिन आप इस नुस्खा को अपना लीजिएगा। आपके 20 दिन में इस नुस्खे को अपनाने से पाइल से पीछा छूट जाएगा। क्या करना है? 50 ग्राम हीरा कशीस, ये पंसारी क्या मिलेगी आपको, और 100 ग्राम रीठे का छिलका। इन दोनों को अलग अलग छाया में सुखा करके, साफ करके, कूट पीट कर अच्छा पाउडर बना दीजिए, एकदम अच्छा सा बारीक पाउडर। एकदम मार्केट में खाली कैप्सूल मिलते हैं शादियों, या यूं कह सकते चुटकी भर, ज्यादा नहीं लेना है, चुटकी भर सुबह और शाम खाना खाने के बाद ये चुटकी भर पाउडर लेना है। खाना खाने से पहले एक काम और कर लेना, जैसा कि महात्मा जी ने कहा कि एक आप इलायची चबा लीजिए और वो चबा कर खानी 10 मिनट पहले, और खाना खाने के बाद ये चुटकी भर पाउडर गुनगुने पानी के साथ ले लीजिएगा। रिजल्ट आपके सामने होगा, ये जबरदस्त रिजल्ट देता है। आप देखिएगा, दर्द बंद हो जाएगा, जलन समाप्त हो जाएगी, गांठ समाप्त हो जाएगी, और ये जड़ से खत्म हो जाएगा। संतों का प्रसाद है, दावा कभी करता नहीं, मानो न मानो आपकी मर्जी है। हाँ, नुस्खा है काम का, तो अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवारों को इसे जरूर बांटिएगा और सेव कर लीजिएगा, काम आएगा आपके। नमन आ रहे। अब बात करें कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव नवम भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव, शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है, परिस्थिति में सुधार होगा तथा मानसिक तनाव कम होगा। कार्य में उन्नति व स्वजनों का सहयोग आपके साथ होगा। उच्च वर्गीय व्यक्ति की मदद भी आज संभव नजर आ रही है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए प्रयासों के अनुकूल सफलता प्राप्त होगी। परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। मनोकामना भी पूरी होगी और आवश्यकता की भी पूर्ति होगी। क्या करें? सामाजिक कार्यों में अवश्य शामिल हो, और क्या ना करें, बड़े बुजुर्गों की सलाह को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा कर्क राशि वालों। ओम शम नील वर्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। नमनाय। ना बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव, शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है, पारिवारिक स्थिति कष्टप्रद होगी, भाई बंधुओं से सहयोग नहीं मिलेगा और आशा करना भी व्यर्थ है। धन की हानि होगी जिससे मानसिक तनाव भी उत्पन्न होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए लापरवाही व असावधानी दुख का कारण बनेगी। मित्र पर अंधविश्वास नहीं करें तो बेहतर होगा, क्योंकि मित्र मंडली आपको धोखा दे सकती है। क्या करें? कार्य सफलता के लिए समझौता करना उत्तम होगा, और क्या ना करें, जीवन साथी से तकरार ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में सिर्फ 35% लाभ का संकेत दे रहा सिंह राशि वालों। ओम शम विष्णु भक्ताय नमः, इस मंत्र का जाप करने से आपको राहत अवश्य मिलेगी। नमो नारायण। अब बात करेंगे कन्या राशि की।
कन्या राशि के चंद्रदेव सप्तम भाव में और सप्तम भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। राजनीतिक व सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आर्थिक लाभ होगा। लोक सेवा में संलग्न रहेंगे तथा लोग आपके कार्यों की प्रशंसा भी करेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए नक्षत्र गणना विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में संपूर्ण परेशानियों के निवारण के संकेत दे रही है। विशेष लाभकारी योजनाएं भी आपकी सफल होंगी। क्या करें? अपने कार्य क्षेत्र के प्रति जिम्मेदार बने रहे और क्या ना करें, किसी से कटु वचन ना बोले। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा कन्या राशि वालों। ओम शम वीरूपाशाय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के चंद्रदेव छठे भाव में और छठे भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। कार्यों में रुचि बढ़ेगी। इच्छित सफलता भी प्राप्त होगी। ऋण रोग आदि से छुटकारा मिलेगा। शत्रु पक्ष आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। विद्यार्थियों के लिए नौकरी में उच्च अधिकारी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। व्यवसाय व नौकरी आदि में उन्नति होगी। देश विदेश से नई व्यवसाय की योजना बनेगी। क्या करें? कार्य क्षेत्र में अनुकूल बदलाव कर सकते हैं और क्या ना करें, प्रियजनों से कटु ना बोले। शुभ अंक 3, शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा तुला राशि वालों। ओम शम नील छत्राय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के चंद्रदेव पंचम भाव में, पंचम भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। कार्य व नौकरी आदि की स्थिति सामान्य होगी। संयम से कार्य करने की आवश्यकता है। संतान की पढ़ाई लिखाई आदि की व्यवस्था में भी आप व्यस्त हो सकते हैं। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज भाग्य अनुकूल साथ देगा। परीक्षा प्रतियोगिता में अनुकूल परिणाम आपके सामने होंगे। निजी जीवन में सुधार होगा। धार्मिक स्थलों की यात्रा भी विचारपूर्ण हो सकती है। क्या करें? अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार बने और क्या ना करें, व्यर्थ के वाद विवाद में ना पड़े। शुभ अंक 1, शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा वृश्चिक राशि वालों। ओम शम गुणात्मने नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमनारायण। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के चंद्रदेव चौथे भाव में, चौथे भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है तथा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहेगा व यात्रा से कष्ट होगा। माता से वैचारिक मतभेद संभव है। कोई कानूनी झंझट उत्पन्न हो सकता है। वाहन आदि की खरीद में हानि भी हो सकती है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज आपके अपने भी कोई विशेष सहयोग नहीं कर पाएंगे। बनते कार्यों में रुकावट व परेशानी महसूस करेंगे। कार्यों में बाधा भी आ सकती है। क्या करें? अपने विचारों को संतुलित रखें और क्या ना करें, पुराने विवादों को ना बढ़ाए। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा धनु राशि वालों। ओम शम वज्रदेहाय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि के लिए। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का एक सुंदर उपाय है। आपके परिवार में झगड़ा बहुत होता है। परिवार के लोग एक साथ नहीं बैठ पा रहे। परिवार में समन्वय नहीं, समरसता नहीं है। सदा कलेश रहता है और कलेश का मूल कारण है धन। मित्रों साथियों, घर का मुखिया हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नानों उपरांत भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में तुलसी मंजरी के साथ थोड़ी सी केसर अर्पित करें और वहीं बैठकर ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। और ये जो उपाय है ये जीवन का हिस्सा बना दें। धन की प्राप्ति होगी और बरकत होगी, बचत होगी, घर कलेश से छुटकारा मिल जाएगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के चंद्रदेव तीसरे भाव में, तीसरे भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे। परिश्रम द्वारा हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। लेन देन के कार्य निपट जाएंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तथा अनुजों की सफलता से प्रसन्न भी होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए नौकरी के क्षेत्र में है तो मनोनुकूल स्थानांतरण और प्रमोशन हो सकता है। अच्छे परिणामों के संकेत नजर आ रहे हैं। राजकीय क्षेत्र में भी लाभ व मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। क्या करें? अनुजों व सहकर्मियों से नरमी बरते और क्या ना करें, जोखिम के कार्यों से दूर रहे। शुभ अंक 4, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत है मकर राशि वालों। ओम शम नीलांजन निभाय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के चंद्रदेव दूसरे भाव में, दूसरे भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। मन में चंचलता रहने के कारण कार्यों में रुचि कम होगी। व्यर्थ की गपबाजी में समय नष्ट न करें और खान पान के प्रति नियमित रहे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए परिश्रम का उचित फल प्राप्त होने से मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन कार्यों में रुचि कम रहेगी।
दूरस्थ मित्र से मिलन संभव है। कामकाज के क्षेत्र में भाग्योदय भी होगा। क्या करें? पारिवारिक एकता बनाए रखें। क्या ना करें? कोई नया कार्य आरंभ ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग स्लेटी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है। कुंभ राशि वालों, ओम शम नित्याय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमना बात करें मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय अनुकूल है और समय अनुकूल होते ही कार्य संबंधी समस्या स्वतः ही हल होने लग जाएगी। धन का लाभ होगा, घर गृहस्थी में सुख आएगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। बेरोजगारों को नौकरी पेशा आदि की प्राप्ति भी होगी। मित्रों व भाइयों का सहयोग होगा जिससे सुख और प्रसन्नता आपके साथ रहेंगे। क्या करें? कार्य व्यवहार पर नियंत्रण बनाए रखें और क्या ना करें? लंबी यात्रा ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, ओम शम कूर्म अंगाय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाते जी महाराज का निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। मानिए न मानिए, आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगते हैं। मैं भी आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए
मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।